हम चैटबॉट बनाना सीखेंगे। चैटबॉट कैसे बनाए जाते हैं, चैटबॉट कहाँ-कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे समझेंगे। क्या यूज़ केस है, क्या डिफरेंट टाइप के चैटबॉट्स हम बना सकते हैं। आप जैसे अपने पैनल पर आएँगे, यहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू बार में लेफ्ट साइड में चैटबॉट का ऑप्शन दे रहा है। पहले अपने चैटबॉट को समझते हैं, क्लिक करेंगे। जस्ट नेट का इशू है। जैसे आप चैटबॉट पर क्लिक करेंगे, जो आपके ऑलरेडी चैटबॉट बने वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। नया चैटबॉट बनाने के लिए क्रिएट चैटबॉट वर्जन 2 पर क्लिक करेंगे और आप इसमें चैटबॉट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बने हुए चैटबॉट हैं उनको आप यहाँ से डाउनलोड करके और इस जेसन फाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं कि ये भी अच्छा फीचर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अभी अपन नया चैटबॉट बनाना है, क्रिएट पर क्लिक किया, नाम दिया इस पर टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट नाम से चैटबॉट क्रिएट हो गया है। अब ट्रिगर और एक्शन ये दो चीज़ होती है। चैटबॉट बनाने में आपको ध्यान रखना है कि चैटबॉट आपका जो है वो ट्रिगर कब होगा और उसमें क्या क्या ट्रिगर होने में क्या क्या उसमें एक्शन परफॉर्म होंगे। तो ये देखने से पहले हम ये देखते हैं चैटबॉट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई ऐड रन किया है, मेटा पे, फेसबुक पे ऐड रन किया है, इंस्टा पे ऐड रन किया है या और गूगल पे ऐड रन की है और वहाँ से आपकी जो लीड्स आ रही है तो वो लीड आपके व्हाट्सएप पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपका जो लीड है वो तो रात में कभी भी आ सकता है, 24/7 कभी भी आ सकता है आपके पास लीड। हर टाइम तो आपकी टीम अवेलेबल है नहीं वहाँ पे। तो उन लीड्स को एंगेज करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो देने के लिए कोई तो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चैटबॉट वहाँ पर यूज़ में आएंगे। एक यूज़ केस अपना ये हो गया है कि जैसे लीड्स आती है, रात को मान लिया 11 बजे भी लीड आई है, उसने आपके फेसबुक पे जो आपका या जो गूगल पे उसको ऐड को देखा और वहाँ से उसने क्लिक टू व्हाट्सएप सीटीए बटन पर क्लिक किया तो आपकी वो व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो गई है। अब वो व्हाट्सएप पर आ गई है, अब उसको कुछ वेलकम मैसेज जाना चाहिए, कुछ ब्रोशर वगैरह, वीडियो वगैरह, आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हैं उसको, वो आप सेट करके रखें ताकि उसको ऑटोमेटिक चली जाए। तो वहाँ पर आपका चैटबॉट बहुत यूज़ में आएगा। एक वो केस हो सकता है कि आप ऐड रन कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि चाहे आप ऐड रन नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ पे फिजिकली कस्टमर विजिट पे आते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके यहाँ पे मान लिया आ रहे हैं या फ्रिक्वेंटली कस्टमर आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे और वो मोस्टली एक ही चीज़, एक ही जानकारी आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं या कुछ ऐसे प्री सेट ऑफ क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी सर्विसेज क्या है, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विस के बारे में और डिटेल में जानना, उनको से अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं और आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया की डिटेल हो गई है, आपके जो आपकी जो पैकेज है, सर्विस है, उसके क्या प्राइस आप हो सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंट टाइप के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। ये आपके बारे में, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सर्विस आप देते हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ कस्टमर को एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो में आप उनको बताना समझाना चाह रहे हैं ताकि कोई इंडिविजुअल पर्सन को एज ए सेल्समैन, कोई व्यक्ति को वहाँ बैठ के उस कस्टमर को समझाना ना पड़े। वो व्यक्ति जो भी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको स्टेप बाय स्टेप वो चैटबॉट से चैटिंग करके वो खुद ही वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उसको मिल जाए बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं चैटबॉट आपके इस तरीके से कई सारे काम में आ सकते हैं कि बल्क कस्टमर हैंडल करने के लिए, या आप अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे कस्टमर हैंडल करने के लिए, कस्टमर से फॉलो अप लेने के लिए, कस्टमर को इंगेज रखने के लिए। तो इस तरीके से हम अब देखते हैं चैटबॉट में ट्रिगर और एक्शन कैसे क्या काम में आते हैं। ट्रिगर जो होता है आपका, वह उस चैटबॉट को इनिशिएट करने के लिए कोई कीवर्ड है कि जैसे वो कीवर्ड कस्टमर ने डाला आपके व्हाट्सएप नंबर पे, वो चैटबॉट एक्टिवेट हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर इवेंट, कोई ऐसा मेजर आपका जो
स्टेप है जिसके होने से आगे के एक्शन आपको परफॉर्म करवाने हैं, कोई इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक कीवर्ड डालते जनरली, ट्रिगर में आपको एक ही ऑप्शन यहाँ मिलता है ऑन मैसेज का। इन ऑन मैसेज को अपन यहाँ पे कर्सर की मदद से खींच के लेके आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब आप देखेंगे ऑन मैसेज, तो जैसे ही मैसेज आता है, वो क्या मैसेज आता है, वो कीवर्ड आपको यहाँ डालना रहता है कि मान लिया आपने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और आप कोई कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, आप एक आर्किटेक्ट है मान लिया, तो अपने यहाँ पे एक आर्किटेक्ट है जो इंटीरियर डिजाइनर काम करता है, तो वहाँ पे अपने लिख लिया डेकोर। या ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चलाते हैं, आप म्यूचुअल फंड, लोन्स, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड या इस तरीके के कई सारे वर्किंग आप अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहते हैं जैसे कस्टमर प्लानिंग वर्ड उसमें डाले वो आपका चैटबॉट ट्रिगर हो जाए, तो आप एक कीवर्ड में प्लानिंग लिख दिया। अब यहाँ पे मैसेज टाइप हो रहा है, तो यहाँ पे मैसेज टाइप, ये जो वर्ड आपने डाला है प्लानिंग, ये किस तरीके से हो सकता है, या तो कोई सिंपल टेक्स्ट लिख के आपको व्हाट्सअप करे, या कोई लिस्ट रिप्लाई, या बटन रिप्लाई, या टेम्पलेट रिप्लाई। ये तीनों चीजें क्या होती है अपन आगे एक्शन समझेंगे। तो अगर ये तीन चीजों से कोई कीवर्ड आता है, लिस्ट रिप्लाई से कोई कीवर्ड आता है, बटन रिप्लाई से आता है, या फिर टेम्पलेट बटन रिप्लाई से कोई कीवर्ड आपके व्हाट्सएप पे आता है, तो उस केस में भी ये चैटबॉट चल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं आप इसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि चाहे बटन से आए चाहे उसने व्हाट्सएप मेन्यू टाइप करके वो मैसेज भेजा हो, हर एक केस में आपका कीवर्ड, आपका वोट हो चालू हो जाए, इसलिए यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। कीवर्ड आपने डाला प्लानिंग, डाला कीवर्ड यहाँ पे। फोन नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, आप किस फोन नंबर पे आपको वो चैटबॉट एक्टिवेट, आपको जो वाबा नंबर हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा, जो अपन ने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है। इनेबल फजी मैचिंग, तो इसमें क्या होता है, कई बार जो कस्टमर होता है वो थोड़ी सी स्पेलिंग में कुछ उसने इशू कर दिया, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत डाल दी, जैसे PLANNING से PLANING, सिर्फ एक ही बार एन लिखा, या और कहीं कोई एक अदर जो कैरेक्टर था उसने थोड़ा सा गलत डाल दिया, तो उस वजह से भी अपन उसको मैच करना चाहते हैं कि किस लेवल पे प्रॉपर मैच कर रहा है, कितना परसेंट मैच हो रहा है, तो भी ये कीवर्ड कुछ गलत हो तो भी चल जाए, वो है। तो आप जितना कम रहेंगे उतना वो एग्जैक्ट मैच होगा, तभी वो चल पाएगा। और जितना हाई पे रखेंगे इसको, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होगी तो भी चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स अपने को 80% इतना नहीं जाना है, नॉर्मली 30% मैक्सिमम आप इसको रख सकते हो, कि माइनर सी स्लाइड कोई मिस्टेक हो तो भी वो आपका चल जाए। तब चाहे तो रखें, आप चाहे तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ताकि एग्जैक्ट कीवर्ड प्लानिंग एग्जैक्ट यही स्पेलिंग होने पर ही आपका वो कीवर्ड होने पर ही आपका चलेगा चैटबॉट। यहाँ पे केस सेंसिटिव का इशू नहीं है, यहाँ पे अपने प्लानिंग में पी कैपिटल लिखा है, स्मॉल में लिख सकते हो। आपने पी कैपिटल लिख लिया, आपका जो क्लाइंट है, जो आपका जो लीड है, एम्प्लॉय जो लीड है, वो अगर पी स्मॉल में डालता है तो भी कोई इशू उसमें नहीं रहने वाला है, वो चल जाएगा। तो कैपिटल और स्मॉल का इशू नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग वो एज इट इज होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, आप उसको सेव जरूर करना है, ताकि ये जो पर्टिकुलर नोड है, इसको नोड बोलते हैं, ये एटलीस्ट सेव हो जाए। और यहाँ पे सेव करना होगा, पूरा जो बॉट है आपको वो सेव हो जाएगा। तो दोनों जगह आपको सेव का ध्यान रखना है। अब आपका ट्रिगर हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्लानिंग आपको मैसेज किया है, तो अगला उसमें क्या एक्शन जाए, तो एक्शन में आपको देख सकते हैं 17 एक्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अपन एक एक को देख लेते हैं डिटेल में। टेक्स्ट मैसेज, तो जब भी आप ये वाला एक्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने प्लानिंग कीवर्ड डाला, उसको एक टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा जिसमें अपन कुछ कंटेंट डाल देते हैं, हेलो वेलकम टू, आपकी फर्म का नाम डाल लिया XYZ एंड कंपनी, हाउ वी कैन हेल्प यू टुडे, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है। ठीक है, इसको आपको सेव करना है, तो आपके नोट भी सेव हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इन दोनों नोट को कनेक्ट करना रहेगा। यहाँ से इसको जैसे आप यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, यहाँ प्लस का आइकन आएगा, इसको फिर खींच के अगले नोट से इसको कनेक्ट करना रहेगा, तो कनेक्ट होगी। इसका मतलब जैसे कस्टमर प्लानिंग वर्ड डालेगा उसको वैसे चला जाएगा, हेलो वेलकम टू ABC कंपनी, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, हम अभी कैसे मदद कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंड टेक्स्ट मैसेज वाला। अगर आप चाहते हो नहीं आपको तो टेक्स्ट मैसेज नहीं, आपको यहाँ पर बटन मैसेज देना, तो आपने यहाँ बटन सेलेक्ट किया। अब आप देखिए डिफरेंस देखिएगा, सेंड टेक्स्ट मैसेज में सिर्फ नॉर्मल मैसेज का ऑप्शन था, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई बटन था, ना कोई इमेज या वीडियो वगैरह भेजने का ऑप्शन था। लेकिन सेंड बटन मैसेज के अंदर आप देखेंगे हेडर टाइप है, जो आपका ऊपर जो हेडिंग जाएगी वहाँ पर आप चाहे तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, चाहे कोई इमेज लगा सकते हैं, चाहे कोई वीडियो लगा सकते हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट यानी पीडीएफ वगैरह, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह स्टेप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो अब जैसे डॉक्यूमेंट लिखेंगे या इमेज वीडियो इस तरीके से कुछ चलेगा, तो आपको यहाँ पे URL का ऑप्शन ये देगा। अब आपको यहाँ पे उस इमेज की, उस वीडियो की पीडीएफ जो आप लगाना चाहते हैं उसकी URL आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी। और URL आपको कहाँ से मिलेगी, आप जो गैलरी में जाएंगे, गैलरी में वो चीज़ अपलोड करेंगे, वो इमेज पीडीएफ अपलोड करेंगे, अपलोड के बाद वहाँ पर उसकी एक लिंक बन जाएगी, उस लिंक को आप क्लिक करके यहाँ डालेंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर नन रखते हैं, तो नन में क्वेश्चन जाएगा, आप इसमें टेक्स्ट रख लेते हैं कि उसको अपने कुछ टेक्स्ट में से भेज सकें। अपन यहाँ पे फॉर्म का नाम डाल लें एबीसीएन कंपनी, इसको आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं। इसको ध्यान रखना, आप जब भी बोल्ड करना चाहें तो जो वर्ड आपको बोल्ड करना है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में बिना स्पेस के आपको स्टार लगाना, ताकि वो बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई बोल्ड डाल सकते हो, प्लानिंग BC या प्लानिंग मीट्स डिजायर, जो आपकी इच्छा है उसको मीट करेगी आपकी हमारी जो प्लानिंग है, उस तरीके से प्लानिंग करेंगे, आपकी जो फिनेंशियल जो भी डिजायर है वो आपको अच्छी हो सके, उस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। तो एक वेलकम बॉडी टेक्स्ट भेज दिया। बटन टाइटल, अब आप देखिए आप उसको क्या बटन देना चाह रहे हैं, जो कस्टमर आपके इस पे आया है आप उससे क्या ऑप्शन उसको देना चाहते हैं, उससे क्या चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जो भी बटन आप डालेंगे यहाँ पर आप जैसा चाहें बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें जो बटन की मैक्सिमम लिमिट होती है वो 3 बटन होती है, 3 बटन के बाद आप नेक्स्ट बटन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। 3 बटन आप उसको दे सकते हैं कि जैसे उसको मान लिया उसको वेल्थ प्लानिंग चाहिए ओवरऑल, या उसको हो सकता है इंश्योरेंस चाहिए, या उसको हो सकता है म्यूचुअल फंड ही चाहिए स्पेसिफिकली। तो इस तरीके से आपने 3 बटन उसको दे दिए और इनको आपने सेव कर लिया। तो इस तरीके से आप उसको बटन दे सकते हो, उसको क्या चाहिए, उसको वेल्थ प्लानिंग करवाना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ उसको प्रोडक्ट सर्विस चाहिए, या उसको म्यूचुअल फंड चाहिए। उसने उसका इंटेंशन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आता है अपना नेक्स्ट सेंड लिस्ट मैसेज। तो आपने यहाँ देखा कि बटन मैसेज और लिस्ट मैसेज में डिफरेंट क्या रहेगा, हेडर टाइप दोनों में सेम ही, आप चाहे तो टेक्स्ट लगाएं या कुछ ना लगाएं। तो लिस्ट मैसेज में आपको सिर्फ टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, या आप कुछ ना लगाएं फिर टेक्स्ट लगाएं। ये बटन मैसेज में आपको टेक्स्ट के अलावा इमेज वीडियो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट किया आपने तो आप इसमें टेक्स्ट पूरी डाल दी, या आप उसको आप नन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने का ऑप्शन नहीं देगा। बॉडी टेक्स्ट में आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट आप क्या डालना चाह रहे हो। हम आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों के बारे में केयर करते हैं। अब अपने यहाँ पे फिर आपने उसको ऑप्शन दिए हैं कि अब चूंकि है बटन मैसेज में आपको 3 ही बटन डालने का ऑप्शन था, अगर आप चाहते हो कि आप की सर्विसेज से आप जो सिलेक्ट करना चाह रहे हो आपके 3 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर आप 10 बटन तक एक साथ आप लगा सकते हैं। तो अब उसको यहाँ पे आपको ऑप्शन देना रहेगा। तो यहाँ पे आपको 10 ऑप्शन एक साथ नहीं दिखेंगे, यहाँ आपको सिर्फ एक ऑप्शन देगा। उसमें से आपको जब आप उसमें सिलेक्ट करेंगे, उसको चूज करेंगे, तो अंदर आपको डिटेल में सारा ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट सर्विसेज, सिलेक्ट इंश्योरेंस प्लान। पहले कस्टमर यहाँ पे इंश्योरेंस सिलेक्ट करता है, तो उसको अगला मैसेज क्या जाए कि
उसको कौन सा प्लान चाहिए, उसने अपने इंश्योरेंस बटन क्लिक किया, अब उसको अपने पास चूंकि 3 से ज़्यादा प्लान है इसलिए अपने लिस्ट में से सिलेक्ट किया, आपने बहुत सारे प्लान है, वो सारे प्लान 1 बाय 1 उसको बताना है। तो यहाँ पर उसको बोल रहे हैं सिलेक्ट, आप सिलेक्ट किया इंश्योरेंस प्लान, ये बटन, जैसे बटन क्लिक करेगा अगले स्क्रीन पर उसको दिखाई देगा सभी प्लान जिसमें उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रो टाइटल, प्लान का नाम क्या हो गया, मान लिया ए प्लान हो गया ये। इस प्लान का थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि प्लान किस रिलेटेड है, क्या बारे में, छोटा समरी दे सकते हो। ऑप्शन आप चाहो तो रखो, नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हो। अगले में आप डाल सकते हो प्लान बी, फिर आप क्रिएट करते हो प्लान सी, नेक्स्ट करते हैं प्लान डी। तो इस तरीके से आप 10 बटन इसमें आप क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट बटन वाले, सेंड लिस्ट मैसेज वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। रो और सेक्शन मतलब कि जो अपने ऐड के प्लान ए बी सी डी आपके रो हो गए हैं, और इनका अगर आप कैटेगरी बनाना चाहते हो आप इनको सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हो, आप उसमें ऐड सेक्शन कर सकते हो। अभी जो है अपने सभी एक ही सेक्शन के अंदर डाले हुए हैं, अभी देखेंगे सेक्शन का टाइटल आपने लिया है, सेक्शन का टाइटल लिया है चूज प्लान, आप प्लान चूज किए, उसी चूज प्लान के अंदर अपन ने सभी प्लान डाल लिया। अगर अपन चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टर्म प्लान, टर्म प्लान डाल दिया। यहाँ पे टर्म प्लान के अंदर आपने ए बी सी 3 आपने यहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर लिए, ये टर्म प्लान हो गए। फिर आप एक नया सेक्शन ऐड करते हैं, रोना आइटम के सेक्शन ऐड करते हैं, और उसके अंदर लिखते हैं सेविंग प्लान, सेविंग प्लान। अब यहाँ लिख सकते हैं आप प्लान 1, वही आप लिख सकते हैं प्लान 2। इस तरीके से आप कुल मिला के 10 रो आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप सब एक ही सेक्शन में करें, चाहे आप दो दो रो की 5 सेक्शन क्रिएट करें, या फिर 5 रो की 2 सेक्शन क्रिएट करें, टोटल आप 10 रो क्रिएट कर पाएंगे। तो ये आपका रो सेक्शन क्लियर हो गया, इसको आपको सेव जरूर करना है। कुछ एरर आ रही है, कहने की शायद ही सेव नहीं करने दे रहा है। ऊपर देखते हैं, ये यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 20 कैरेक्टर से कम ही रखना है, तो इसको ओपन, इंश्योरेंस प्लान्स, बीस कैरेक्टर्स कम का रखना इसलिए इशू दे रहा था, ये आपका सेव हो गया है। तो ये नोट सेव करने के बाद आपको यहाँ पर भी सेव करना है। इस तरीके से आपने कहा सेंड लिस्ट मैसेज हो गया है। फिर आ रहा है सेंड मीडिया मैसेज। सेंड मीडिया मैसेज क्या होता है कि आपको कोई मीडिया भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है, कोई इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट, आपको ये कुछ भेजना था, आपने सेलेक्ट करके उसका यूआरएल डाल के आप यहाँ पे कुछ भी फाइल नेम या कुछ भी कैप्शन आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप इच्छा था कुछ भी कंटेंट आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं, डाल के उसको सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। तो डिलीट कर देते फिलहाल। फिर आता है आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अपने कस्टमर से कोई जानकारी चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो
उसमें जो भी वो आंसर देगा वो आंसर भी आपका आप कहीं कैप्चर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन आप उससे कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप उसका नाम जानना चाह रहे हैं, उसको डेट ऑफ बर्थ जानना चाह रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी जानना चाह रहे हैं, या और कोई पर्टिकुलर चीज़ उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए आस्क क्वेश्चन करके उससे पूछ सकते हैं। जैसे प्लीज गिव योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। तो अब यहाँ पे अपन क्या चाहिए, जो अपन से जो क्वेश्चन पूछा है वो अपना क्या है, कुछ पर्टिकुलर डेट का है, तो वो जो आंसर दे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो चाहे कोई भी रिस्पॉन्स हो, कोई भी टेक्स्ट में भेज दे, या ईमेल आप चाहते ईमेल के फॉर्मेट में हो, नंबर के फॉर्मेट में हो, डेट के फॉर्मेट में हो, या मीडिया के फॉर्मेट में हो। तो अपने कुछ ये डेट के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे डेट डाल लेते हैं। अगर वो डेट ना कुछ और डाल दो, क्या वैलिडेशन मैसेज चाहिए अपने को कि प्लीज इंटर केवल आप DOB डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, मैसेज अगर वो गलत डालता है तो। अब कितनी बार तो उसको रिकाउंट, कितनी बार आप उसको ट्राई कराना चाह रहे हो, कई बार क्या होता है उसने कोई गलत डाल दिया, उसने डेट ऑफ बर्थ ना डाल के कुछ और चीज़ डाल दी, कोई इनकरेक्ट डाटा डाल दिया, तो फिर से वो ट्राई करेगा क्या, प्लीज़ गिव योर डेट ऑफ बर्थ ही दीजिए। तो अपने रीट्राई काउंट के लिए अपने 2 बार बोल दिया कि वो एक बार डाला नहीं हुआ, दूसरी बार फिर ऑप्शन में उसको डाल लेगा, तो रीट्राई काउंट वो चीज़ होगी। टाइम आउट वैल्यू, अगर वो नहीं करता है, आपने मैसेज भेजा, उसने 1-2 रिप्लाई किया, फिर कहीं और व्यस्त हुआ कस्टमर और इस बीच उसका टाइम आउट हो गया, वो ये मैसेज देख नहीं पाया, डाल नहीं पाया उसकी डेट ऑफ बर्थ, और इस बीच में जो इसका जो बोर्ड के जो बोर्ड एक्टिव है और जो उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसका उसमें टाइम आउट हो गया, तो आप यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने टाइम तक वो वेट करेगा कि कस्टमर डेट ऑफ बर्थ डाले, तो आप यहाँ पे 60 मिनट्स तक भी एटलीस्ट जा सकते हैं। यहाँ 60 सेकेंड अपन चूज किया, अगर टाइम आउट हो जाए तो क्या मैसेज आएगा कि टाइम्ड आउट, प्लीज रिस्टार्ट अगेन। तो अगर अगर आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं किया कंटिन्यू टाइम आउट का, तो उससे क्या होगा कि ये अगर इनेबल होगा तो यहाँ पर वो कस्टमर चाहे रिप्लाई दे या ना भी दे, तो ये बोट आगे चल जाएगा, अगले स्टेज पे पहुंच जाएगा, आगे जो स्टेप अपन लगाएंगे उस स्टेज पर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यू ऑन टाइम आउट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं करेंगे, तो जैसे ही कस्टमर के 60 सेकंड पूरे हुए और उसने इस दौरान में कस्टमर को रिप्लाई नहीं डाला, तो वो बोट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे कोई फर्दर एक्टिविटी एक्शन उसमें नहीं होगा। तो बढ़िया है कि आप उसमें टाइम आउट, कंटिन्यू टाइम आउट वाला ऑप्शन जरूर उसमें इनेबल कर दें, ताकि अगर कस्टमर ना भी डाल पाए तो ये बोट एटलीस्ट रुके ना और आगे चलता रहे। ठीक है, इसको आपने सेव जरूर करना है, और यहाँ पर भी सेव जरूर करना है। आज क्वेश्चन ए एजेंट, ए एजेंट क्या है, ये हम जब ए एजेंट वाला बनाएंगे, ए एजेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन समझेंगे। ए एजेंट कहीं और बनेंगे, इसमें इसी पैनल में बनेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं ए असिस्टेंट, तो यहाँ ए एजेंट ए असिस्टेंट बनेगा, और वो फिर यहाँ पर वो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी मैंने बना रखा है, अभी मैंने 2 ए असिस्टेंट बना रखे हैं, ऑटोमेट बडी और वेल्थ बडी। ऑटोमेट बडी ऑटोमेशन क्वेरीज होती है, उसको हैंडल करने के लिए है। तो टाइम एंड वैल्यू, अगर कितने टाइम तक इस बोर्ड को आपको मैसेज ना भेजेंगे, तो कितने टाइम के अंदर वो बोर्ड वापस डिसेबल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो कि कितने टाइम तक बोर्ड वहाँ पे एक्टिव रहेगा। जब भी कस्टमर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोर्ड उसको आंसर करेगा, और इस टाइम के बाद अगर क्वेरी आएगी तो वो बता जाएगा आपका टाइम आउट हो चुका है, फिर से जो है बोर्ड को फिर से स्टार्ट कीजिए। तो आप यहाँ वेलकम मैसेज सेट कर सकते हैं कि हेलो वेलकम, आपका स्वागत है हमारे बोर्ड में, और आप इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन जो भी आप चाहो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कस्टमर को यहाँ पे देना चाहते हो, जो भी वेलकम मैसेज भेजना चाहते हो, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कि आपने 5 मिनट सेट किया, 5 मिनट का जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाए कि ये जो बोट है, ये जो हमारा ए असिस्टेंट है, ये भी इनएक्टिव हो गया है। अगर आप वापस इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इसको दोबारा से आप जो पूरा जो का चैटबॉट दोबारा से आप इसको एक्टिवेट कीजिए। और वो कैसे होगा, आपको फिर से वापस प्लानिंग कीवर्ड जो है जो आपने डाला था, ये आपको फिर से डालना पड़ेगा। तो अगेन आपका वेलकम की वो सारी जो प्रोसेस है ये पूरी होगी अगेन से, और वो आपको वापस यहाँ पर लेके आएगा। ये आपका लिंक जरूर करना है, अगर लिंक नहीं करेंगे तो वो चैटबॉट फिर वर्क नहीं करेगा आगे,
और लिंक नहीं करने से इस चैटबॉट में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन पिछले चैटबॉट को इन्फॉर्मेशन कैरी करना तो वो भी नहीं आएगी अगर आपने यहाँ पे कोई लिंक बीच में नहीं कर रखा है, तो इसलिए आपको लिंक जरूर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बटन क्लिक करने के बाद कोई एक्शन हो तो आप बटन से इसको करवाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि बटन से ना करके आपका इस नोड के तुरंत में ये नोड चला जाए तो आपको यहाँ ऊपर से कनेक्ट करवाना है, क्योंकि इसमें अपने को बटन के ऊपर एक्ट करवाना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी अपन इन दोनों बटन के लिए कुछ दिया नहीं, इन दोनों के लिए अपन बनाएंगे, लेकिन अभी अपन सिर्फ समझने के नोड समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरा चैटबॉट यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। अभी आपने तीनों बटन में मान लिया कस्टमर इंश्योरेंस सिलेक्ट करता है, तो इंश्योरेंस जैसे सिलेक्ट करता है वो अगले मैसेज उसको कहा जाएगा कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये टर्म के अंदर है, और नीचे प्लान 1 2 3 ये आपके सेविंग के अंदर है। तो मान लिया उसने कि टर्म प्लान का मान लिया सिलेक्ट करता है, तो अपन चाहते हैं उसको बटन जो नीचे अपन दिए उस पर क्लिक करने में बोर्ड चले, तो अपन यहाँ से प्लान ए के ऊपर कर्सर रख के इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए प्लान ए के क्लिक करने में प्लान जो बटन है प्लान ए वाला वो क्लिक हो तो ये अगला उसको जो मैसेज चला जाए, इसलिए अपने प्लान ए से सिलेक्ट किया है। अगर आप इसको यहाँ इस मेन नोड से सिलेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये मैसेज जाएगा और उसके तुरंत बाद जस्ट नेक्स्ट सेकंड में ये आकर ऑटोमेटिक चला जाएगा, चाहे उसने बटन क्लिक भी ना किया हो उसने तो भी ये मैसेज चला जाएगा। तो अपन नहीं चाहते, अपन चाहते हैं बटन पर क्लिक करें और फिर जाए, तो जिस बटन क्लिक करना आप जो मैसेज भेजना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप अपना फ्लो बनाएंगे। तो अभी आप देखेंगे, अभी अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि नोड को जब चैटबॉट बनाएंगे तो अपन प्लान ए के लिए मैसेज जाएगा, प्लान बी के लिए यहाँ पे अपन नोट क्रिएट करेंगे जो भी आप चाहते हो, टेक्स्ट मैसेज वाला, मीडिया वाला, बटन वाला, लिस्ट वाला, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन मान लिया प्लान ए के बटन में क्लिक करने पर ये मैसेज जाना चाहिए, तो अपने प्लान ए से इसको कनेक्ट करवा दिया। ए एजेंट के अंदर क्या आ रहा है, आपने असिस्टेंट सेलेक्ट करना है, जो असिस्टेंट आप यहाँ पर इस ए असिस्टेंट के अंदर बनाएंगे वो सिलेक्ट किया, मान लिया ऑटोमेटिक बटन सेलेक्ट कर लिया, फिर टाइम आउट कितने टाइम तक वो बोर्ड एक्टिव रहेगा और कितने टाइम तक एक्टिविटी नहीं होगी तो वो बोर्ड डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको उस बोर्ड से आंसर नहीं आएगा, फिर आपको जो आपके दूसरे जो आपके चैट बोर्ड है ये आपको फिर से इसको फ्रेश स्टार्ट करना होगा। तो एक वेलकम मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कस्टमर बोर्ड पर आता है, यहाँ पर आता है, उसको बताने के लिए अब आपकी जो चैट है वो ए से चल रही है। अभी तक यहाँ तक ऑटोमेशन था, यहाँ से आपका ए वाला स्टार्ट हुआ था ए एजेंट की वजह से। अगर टाइम आउट हो जाता है उसको पर मैसेज देना पड़ेगा कि अब आपका जो ए बोर्ड से आपकी चैटिंग चल रही है उसको टाइम आउट हो चुका है, आपको वापस से इसको एक्टिवेट करना था, फिर से कीवर्ड डाल के इस बोर्ड को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ए एजेंट का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका HTTP। HTTP क्या होता है कि अगर आपको यहाँ से डाटा बाहर के थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म भेजना है या वहाँ से डाटा मंगवाना है, तो उन चीज़ों के लिए ये एक API और वेबबुक जो कॉल वाला सिस्टम वो है। आप डाटा गेट करना चाहते हो, डाटा पोस्ट करना चाहते हो, या आपको डाटा कहीं पर डिलीट करना चाहते हो, तो वो उस अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर वो रिक्वेस्ट सेलेक्ट होगी। देन आपको यहाँ पर हेडर पैरामीटर बॉडी हो, आप यहाँ पर टेस्टिंग भी कर सकते हो उस चीज़ की जो आपने डाली है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो। ये बताएगा आपको यहाँ पे आपने गेट किया है, तो आपको यहाँ पे गेट में बॉडी इज ओनली अवेलेबल फॉर पोस्ट पुट एंड पेज मेथड के लिए, तो आप गेट में आपको बॉडी नहीं मिलेगी। पैरामीटर में आप पैरामीटर की और पैरामीटर विंडो डाल सकते हो। ये जब अपन एडवांस ऑटोमेशन की यूज केस जब देखेंगे तब आप अपने को यहाँ पे वो सब चीज़ें काम में आएगी। बाकी ये आप अभी समझ सकते हैं कि API के थ्रू डाटा किसी और जगह भेजने के लिए यहाँ पर ये HTTP नोड काम में आता है। कंडीशन ये एक बहुत ही अच्छी अपने आप में, कंडीशन आपकी बहुत सारी यूज होती है। कंडीशन क्या होती है कि आप चाहते हैं कि आपके वर्कफ्लो में आप कुछ कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हो और ऐसा हो तो ये हो। अगर कोई सिचुएशन जहाँ पर आप कहीं से मल्टीपल सिचुएशन बनती है, वहाँ आप चाहते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो तो इस तरीके से फ्लो चले और ये सिचुएशन हो तो इस तरीके से फ्लो चले, तो वो आप कंडीशन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि ऑल कंडीशन या एनी कंडीशन, यानी आप एक साथ कंडीशन ऐड कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशन मैच हो, या चाहते कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो भी आपका आगे का एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग आप ऑल या एनी सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक ही कंडीशन आप इसको यहाँ से डेट कर सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। करना क्या है तो होगा क्या यहाँ पे
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यही को यहाँ पे जरूरत नहीं फिलहाल। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू हो वो इक्वल होना चाहिए सेकंड वैल्यू के। कंडीशन आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगर फर्स्ट वैल्यू इक्वल है सेकंड वैल्यू के, तो अगर ट्रू है तो यहाँ से ये एक्शन परफॉर्म हो, और अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, सेकंड वैल्यू के इक्वल नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, आपका अलग वाले को जो फ्लो है यहाँ से कनेक्ट होकर वो चल जाए। तो इस तरीके से दो कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि प्लान ए, आप चाहते हैं कि यहाँ जिसने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बहुत सारे बटन है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, फिर नीचे देखिए आप तो नीचे उसमें प्लान 1 2 3 भी आ रहे हैं, ये प्लान 1 2 3 भी आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर वो प्लान ए बी से सिलेक्ट करें तो कुछ और एक्शन हो, और प्लान 1 2 3 का तो कुछ और एक्शन हो यहाँ पर, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, ये कंडीशन लगाना चाह रहे हैं मान लिया, तो वहाँ यहाँ पर ये यूज में आएगा। तो आप चाहेंगे प्लान ए, आप चाहेंगे अगर प्लान ए आता है किसमें, ये जो पिछली जस्ट जो पिछली नोड है इसकी सेंडलेस मैसेज वाली, इसमें उसने प्लान ए सिलेक्ट किया है, तो बहुत सारे बटन इसमें से प्लान ए करता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं। अब यहाँ आपको लिंक देना है, कैसे लिंक देना है कि इसमें जो भी उसने बटन सिलेक्ट किया वो बटन यहाँ पर आ जाए। तो ये एक रेफरेंस अपन यहाँ पर दे रहे हैं, रेफरेंस देने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ सेकंड में आपका कर्सर आएगा, अब यहाँ आप इससे सिलेक्ट करेंगे डाटा सिलेक्टर, डाटा सिलेक्टर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने यहाँ देखें यहाँ पे नोड जो है ये कनेक्ट नहीं है, तो पहले आप उस नोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये नोड आप कनेक्ट करिए, जैसे आप कनेक्ट करेंगे देखें यहाँ डाटा आ गया, सेंड लिस्ट मैसेज, सेंड बटन मैसेज, ये दोनों क्यों आए हैं, क्योंकि इस कंडीशन से पहले आपका एक सेंड लिस्ट मैसेज है और एक सेंड बटन मैसेज है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों नहीं आ रहे क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, सिर्फ दो ही क्यों आ रहे हैं, कंडीशन से पहले सिर्फ दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन दो से पहले यहाँ पे जो मैसेज था वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो उसको भी अपने यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे दो और आ गए, तो सेंड टेक्स्ट मैसेज जो आ गया वो भी आएगा और मैसेज भी आ गया। तो ये लिस्ट मैसेज, बटन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, और मैसेज, ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो नोड है, पिछले नोड जो है यहाँ पे कंडीशन से जो पहले का नोड है उसका जो हेडिंग है वो क्या लिख रखा है आपने, सेंड बटन मैसेज लिख रखा है, यहाँ पे हम देखेंगे सेंड टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है। तो आगे चल के आपको ध्यान रहे कि लिस्ट मैसेज, मान लिया आपने और भी लिस्ट मैसेज ऐड किए, तो कौन सा लिस्ट मैसेज है, कौन सा बटन मैसेज, कौन सा वाला है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे इसका कुछ यूनिक थोड़ा सा नेम देना है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आप यहाँ से एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट हो जाएगा, ये लास्ट में डिलीट के लिए और ये बीच वाला को डुप्लीकेट करने के लिए है। तो एडिट क्या करना है इसमें, आप यहाँ आप नीचे क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो, या आप जो सर्विस दे रहे हो वेल्थ प्लानिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उसमें से आप कौन सर्विस सिलेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करवाना सर्विस, तो अपन ने यहाँ पे नाम दिया सिलेक्ट सर्विस, उसको कर दिया यस। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस आ गया, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि आप जो वैल्यू पुट करना चाह रहे हो, वेरिएबल वैल्यू, वो कौन से वाले नोड में से आप पुट करवाना चाह रहे हैं। इसके लिए अपने क्या रहेगा, यहाँ पे सिलेक्ट प्लान, सिलेक्ट प्लान डन हो गया। तो यहाँ देखें सिलेक्ट प्लान आ गया। तो अभी जो मुझे यहाँ वैल्यू पुट करवानी है उसके लिए मैं गया हूँ सिलेक्ट प्लान के अंदर और मैंने ऑप्शन कर दिया रिप्लाई टाइटल, यानी उसने जो भी रिप्लाई दिया होगा सिलेक्ट प्लान के इसके अंदर, यानी ये जो मैसेज गया उसमें जो बटन दिए हैं ABC या 1 तो उसमें से जो बटन क्लिक किया होगा उसका रिप्लाई यहाँ पर आपको यहाँ चाहिए सेकंड वैल्यू में। सेकंड वैल्यू अब यहाँ आपने क्लिक किया और डाटा सिलेक्टर से आपने उस नोड को सिलेक्ट किया और अगेन रिप्लाई डाटा क्लिक कर दिया। तो आप देखिए जैसे रिप्लाई टाइटल बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका ये एक रेफरेंस आ गया रिप्लाई टाइटल वाला। अब ये रिप्लाई टाइटल कहाँ से आ रहा है कि इस वाले जो प्रीवियस कॉलम में सिलेक्ट प्लान के अंदर जो बटन चूज किया होगा वो बटन आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो अगर इक्वल हुआ प्लान ए के, ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपका यहाँ से ये वाला फ्लो फर्दर चालू हो जाएगा। अगर जो प्लान ए सिलेक्ट किया वो इक्वल नहीं, मान लिया कि जो उसने बटन सिलेक्ट किया वो प्लान ए के इक्वल नहीं है तो फॉल्स हुआ, तो फिर वो या तो दूसरा फ्लो चलेगा या फिर वो अगेन कंडीशन दोबारा चेक करेगा कि अगर प्लान ए के इक्वल नहीं है ये तो किसके इक्वल है, प्लान बी के है तो उसका फ्लो चलेगा, प्लान सी के तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो चलेगा, अगर प्लान 1 2 या 3 है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो आपके चलेंगे। तो वो आप यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से इसमें रूट कर सकते हो अपने फ्लो को, अलग अलग डाइवर्शन अलग अलग रूट पे आप ले जा सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं इक्वल ही नहीं है, और भी ऑप्शन है
इक्वल है, नॉट इक्वल है, कंटेन है, स्टार्ट विद, एंड विद। आप डाटा मल्टीपल पैरामीटर पे आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो कि जो भी वैल्यू है जिससे आप कंपेयर कराना चाह रहे हो अपनी वैल्यू को, तो वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, या क्या चीज़ है। तो वो सब आप चीज़ें उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने जो फ्लो कोडिंग है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी अपन सिंपल रखने के लिए इसमें इक्वल सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके इसको हम बना के यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं, तो कंडीशन बहुत ही काम का नोड है। आगे हम देखते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज। तो टेम्पलेट मैसेज जो आप टेम्पलेट बनाते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन, यूटिलिटी या मार्केटिंग जो भी आपने टेम्पलेट बनाए हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, वो टेम्पलेट मेटा के अप्रूव होने के बाद आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो कि टेम्पलेट आपको किसको भेजना, आप किसको भेजना चाहते हो टेम्पलेट। आप चाहते हो कि जो बंदा आपसे यहाँ पे चैट कर रहा है उसी को भेजना चाहते हो, या आप चाहते हो उसको ना भेजे किसी और पर्सन को आप चैट ये मैसेज भेजना चाहते हो। आप आपके टीम में किसी पर्सन को इंटीमेट करना चाहते हो कि वो XYZ जो लीड है, XYZ जो क्लाइंट है, वो फलाना स्टेज पर है और उसको आपसे हेल्प चाहिए। तो आप कुछ भी मैसेज उसको, जो भी आपने टेम्पलेट कंटेंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग कुछ अपडेशन आप या कुछ इंटीमेशन, कुछ रिमाइंडर आप अपने किसी भी टीम मेंबर को या आप जिसे भी चाहे उस लीड को या अपने टीम मेंबर किसी को भी आप भेज सकते हो। तो आप यहाँ पर रेसिपी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। अब रेसिपी नंबर क्या हो सकता है, अगर आप किसी अपने टीम मेंबर को भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए आप उसका टीम मेंबर का नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे 9 से स्टार्ट करके डालना है। व्हाट्सएप हमेशा हर चीज़ 9 से स्टार्ट होगी, तो 9 से डाल सकते हो उस टीम मेंबर नंबर। या आप चाहते हो कि ये जो बंदा आपसे चैट कर रहा है इसी बंदे को आपको मैसेज भेजना है, तो आप क्या करेंगे, पहले मान लिया यहाँ पे उसको ट्रू है, उसको अपन कनेक्ट करते हैं, तभी अपने को पिछली नोट्स डाटा यहाँ पे शो होगा। आप चाहते हो जो व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है उसी को आप टेम्पलेट भेजना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे रेसिपिएंट नंबर पे रखा, डाटा सेलेक्टर को क्लिक करके ऑन मैसेज, जो फर्स्ट मैसेज आएगा उसमें जो जो सेंडर का नाम, अगर आपको नाम चाहिए तो आप सेंडर का नाम यहाँ से उठा सकते हो। आपको सेंडर आईडी जो भेज रहा है उस व्यक्ति का डिटेल चाहिए तो ये सेंडर आईडी, इसका मोबाइल नंबर होगा सेंडर का, जो ये मैसेज इसने प्लानिंग का मैसेज डाल के जो इस फ्लो को भी देख रहा है, एक्टिव है, जो चला रहा है, उसके डिटेल यहाँ पे सेंडर आईडी में उसका मोबाइल नंबर आ गया। आप यहाँ पे ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने आपका मोबाइल नंबर जो आपका वाबा नंबर है वो सिलेक्ट किया, तो वाबा नंबर जितने भी टेम्पलेट होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपके इतने सारे टेम्पलेट आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे टेम्पलेट अपन ने बना रखे हैं। आप इसमें टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए। मान लिया आपको आपके एजेंट को अपडेट करना है, तो आपने सिलेक्ट किया एजेंट रिमाइंडर ऑन लीड एक्शन, ये वाला आपने टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। अब इस टेम्पलेट के अंदर आपने कितने वेरिएबल बना रखे, तो वो वेरिएबल यहाँ पे जैसे टेम्पलेट सिलेक्ट किया वो वेरिएबल पूछेगा आपसे। तो अब आपने क्या बना रखा है, इसके अंदर आप पूछ रहे हैं, आप अपने टीम मेंबर को इंटीमेट करना चाहते हो, एजेंट को रिमाइंडर भेजना चाहते हो कि लीड को एक्शन लिया है। तो आप उस जो एजेंट है, यहाँ आपको उसका नंबर डालना पड़ेगा। आप एजेंट वाला टेम्पलेट में सिलेक्ट किया इसलिए, तो पहले एजेंट का नंबर हो गया, कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने, ये एजेंट का नंबर है। उस एजेंट को क्या चाहिए कि जो लीड है वो ये एक्टिविटी अभी कर रही है, उसको ये इन्फॉर्मेशन या ये इस स्टेज पर खड़ी है, आप उससे भी तुरंत इमीडिएटली कनेक्ट कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन अपन अपने एजेंट को देना चाहते हैं ड्यूरिंग द वर्कफ्लो चल रहा है अभी उसी दौरान ही, ताकि जैसे कस्टमर आया है वो इस पर कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, देख रहा है, प्लान समझ रहा है, और वो ऐसे स्टेज पर खड़ा है जहाँ पे आप चाहते हो उसको तुरंत आपका जो आपका टीम मेंबर, जो आपकी सेल्स पर्सन है उसको कॉन्टैक्ट कर ले, तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट करके यहाँ से आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं तुरंत कि कोई पर्टिकुलर लीड है वो उस स्टेज पर खड़ी है और वो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, आप एजेंट को क्या, आपको जो एजेंट है, आपको जो सेल्स पर्सन है, टीम मेंबर, उसको आप क्या भेजना चाहोगे, उस क्लाइंट का नाम भेजना चाहोगे। तो क्लाइंट का नेम कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे आपने फर्स्ट वैल्यू में आपको कर्सर रखा और आप यहाँ पे जाएंगे ऑन मैसेज में, सेंडर का नाम, जो व्यक्ति ये मैसेज ये फ्लो चला रहा है उसकी डिटेल आगे, सेंडर का नाम। वेरिएबल 2 में आपको क्या चाहिए, वो किस काम के लिए, किस एक्टिविटी के लिए, सर्विस के लिए आपसे बात करना चाहता है, उसके रेफरेंस, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। और वेरिएबल 3 में आप क्या चाह रहे हैं कि उसकी मोबाइल नंबर, ताकि एजेंट जो है वही उस मैसेज में से ही लीड का कॉन्टैक्ट नंबर देख के उसको तुरंत कॉल कर लेगा। सेंडर आईडी अपन ने सिलेक्ट करी, यहाँ डाल दी, यहाँ नहीं आके ये ऊपर आ गई है, इसको अपन यहाँ से सेंडर आईडी कट कर लेते हैं, ये यहाँ पे डालना है, इसको यहाँ डाल दिया। वेरिएबल 2 आप चाहते हैं कि क्या सर्विस उसको देना है या किस चीज़ के लिए वो जो लीड है वो कनेक्ट करना चाह रही है एजेंट से,
तो उसके बारे में कुछ छोटा सा अपन यहाँ पे डाल देते हैं किसके रिगार्डिंग है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल सकते हैं मैन्युअली, आप चाहे तो जैसे आपने नेम और मोबाइल नंबर अपने रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे डाले हैं, वैसे आप किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो लीड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू भी दे सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो इंश्योरेंस वाले के अंदर प्लान एबीसी में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपसे वो कनेक्ट हुई थी, प्लान ए के लिए हुई थी, मान लिया यहाँ पे बटन से कनेक्ट करना है, यहाँ से हेड नोट से कनेक्ट ना करके बटन से करना है, प्लान ए से कनेक्ट कर दिया। तो मान लिया कि वो प्लान ए के लिए थी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ तो अपने प्लान ए के लिए उसने प्लान बी भी करे, प्लान से कुछ और भी कर सकता है वो चाहे तो करने को। तो लेकिन ये है कि ये जो अपन यहाँ पर जो वर्क फ्लो बना रहे हैं, ये अपन ने किस लिए बनाया है, ये बनाया था अपन ने इंश्योरेंस वाले के लिए। आगे हमें देख पाएंगे इंश्योरेंस उसने सेलेक्ट किया तो आपका ये वर्क फ्लो चल रहा है। ये सेम अपन चीज़ें नीचे फिर आगे चल के वेल्थ प्लानिंग के लिए बनाएंगे, म्यूचुअल फंड के लिए भी बनाएंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या प्लान है, और वेल्थ प्लानिंग के पास क्या क्या सर्विसेज है। तो अपन इंश्योरेंस की जो सर्विस है अपने मेन, उसके अंदर अपन उससे सब प्लान है, सब सर्विसेज फर्दर अपन उससे सेलेक्ट करा उसको क्या चाहिए। तो अपने को पता है कि अपन इंश्योरेंस वाले के लिए बना रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अपन चाहे तो इंश्योरेंस वाला सेलेक्ट करवा सकते हैं कि यहाँ मेन्यू लिख सकते हैं इंश्योरेंस क्लाइंट, ठीक है। इस तरीके से आप सेंड टेम्पलेट वाला यूज़ कर सकते हो। सेंड टेम्पलेट में आप जिसको भेजना चाहो, दो ऑप्शन है, या तो आप अपने टीम मेंबर को भेजो या आप जो व्यक्ति आपसे चैट कर रहा है उसी को भेजो। तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हो कैसे, सेंडर नेम को यहाँ पे ला के। उसके बाद आपका CTA मैसेज, CTA यानी कॉल टू एक्शन। आप उससे कुछ एक्शन करना चाह रहे हो, कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर भी आप आपका ऑप्शन है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी लगा सकते हो। बॉडी में कुछ मैसेज डालना चाहो जो डाल सकते हो आप। और यहाँ पे URL आ जाएगा, डिस्प्ले टेक्स्ट और URL। यहाँ पे उससे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, यानी आप उसको वेबसाइट पर विजिट करवाना चाह रहे हो, कोई उससे फॉर्म भरवाना चाह रहे हो, किसी पोर्टल पर ले जाना चाह रहे हो, कोई लिंक पर क्लिक करवा कुछ और एक्टिविटी आप उससे करवाना चाह रहे हो, तो यहाँ सिर्फ URL का ऑप्शन है। यानी आपको यहाँ पे कोई URL डालना पड़ेगी किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए, आपकी चाहे वेबसाइट हो, कोई डैशबोर्ड पैनल हो, या और कुछ आपकी लिंक हो, कुछ कोई गूगल फॉर्म या अंदर कोई फॉर्म फिलअप करने लिंक हो, तो आप उसको यहाँ से वो लिंक की का बटन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ आपको लिंक लगाना रहेगी, फुटर में आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहो वो फुटर में आप यहाँ डाल सकते हो। सेंड प्रोडक्ट मैसेज, प्रोडक्ट मैसेज के अंदर आपको क्या रहेगा कि आप जो जिन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं उन प्रोडक्ट्स को आपने एक बार मेटा पर अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग के अंदर आपने वहाँ पर कैटलॉग में बना लिया है। फिर आप अपनी कैटलॉग आईडी जो आपने मेटा बनाई है, मेटा पे कॉमर्स मैनेजर के अंदर आप अपनी कैटलॉग प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट बेच, माने आप 10 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 10 प्रोडक्ट को आपने अपने कैटलॉग में अपडेट कर लिया, उनकी इमेज, उनका नाम, उनका डिस्क्रिप्शन, देन उनकी प्राइस क्या है, कोई सेलिंग प्राइस या कोई डिस्काउंट है वो कितना क्या है, क्या वेरिएंट उसके, यानी क्या क्या अलग अलग साइज है, क्या क्या कलर्स है। प्रोडक्ट ऐसे जिसमें आप वेराइटी ऑफ टाइप की साइज या वेराइटी ऑफ टाइप के कलर्स में डील करते हैं, तो आपने वो वेरिएंट भी आपने अपडेट कर दिए। फिर जो वहाँ पर कैटलॉग आईडी बनती है, जो प्रोडक्ट की आईडी बनती है, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की आईडी, वो दोनों आईडी आप यहाँ पर डालेंगे और आप जो भी टेक्स्ट कुछ डालना चाहें डालेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिसे कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखना चाहता है और आपने फ्लो के अंदर प्रोडक्ट भेजने का आपने लगा रखा है, मान लें कि यहाँ पे फॉल्स होता है तो अपना प्रोडक्ट चला जाए। जैसे कि आपने ये क्लिक कर दिया तो जैसे कंडीशन ये हुई कि जो उसने बटन सेलेक्ट किया था प्लान एक इक्वल ना हो, कुछ और बटन सेलेक्ट किया तो कुछ अगर और बटन सेलेक्ट करता है तो उसको वो प्रोडक्ट का कैटलॉग चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का कैटलॉग भेजने के लिए नोड काम में आता है। फिर आपका आता है आस्क लोकेशन। आस्क लोकेशन हम क्या करते हैं, आप लोकेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से उसकी लोकेशन रिक्वेस्ट करें। जैसे कई बार क्या होता है, डिलीवरी बॉय होते हैं, डिलीवरी पर्सन होते हैं, वो आपकी लोकेशन मांगते हैं, तो लोकेशन भेजने के लिए भी हो सकता है कि सेंड योर लोकेशन प्लीज, अपनी लोकेशन भेजिए। तो यहाँ पे वो अपनी लोकेशन
भेज सकते हैं। अपडेट कॉलम और अपडेट टैग, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब अपना जो आपने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है उस कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ भी आप कॉलम जो आपने बना रखे हैं अपने क्लाइंट से रिलेटेड, अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, उन कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यू अपडेट करना चाहते हो, कोई वैल्यू पुट करवाना चाहते हैं, फिलअप करना चाहते हो, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मान लिया कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉलम आपने बना रखे हैं, ईमेल, लीड स्टेज, सर्विस रिक्वायर्ड, वर्क स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, ईवीसी स्टेटस, फी स्टेटस, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट स्टेटस, इंडस्ट्री टाइप, ये और भी आपने बना रखे हैं। तो इन सभी कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यू फिलअप करना चाहते हैं, यहीं से जो कस्टमर आपके चैटबॉट पे आके अपनी जर्नी के दौरान कोई मैसेज भेज रहा है, उन मैसेजेस से आप कहीं पर भी कोई कॉलम में अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। मान लिया आप लीड स्टेज सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें आप क्या वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे वो वैल्यू मैन्युअली पुटअप कर दिए जो आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पिछले नोड में किसी को रेफरेंस के थ्रू वैल्यू यहाँ पर लेके आ सकते हैं। जैसे अपन मान लिया अपन चाहते हैं यहाँ पे जो अपनी लीड अब ये वार्म हो गई है, वार्म लीड है, अब लीड स्टेज को वार्म करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव कर देंगे तो लीड वार्म स्टेज पे जैसे वो यहाँ पर आएगा आपका जो चैटबॉट, जो जब आपका कस्टमर है वो चैटबॉट थ्रू यहाँ स्टेज पर आएगा, तो इस स्टेज पे आने के बाद उसका ऑटोमेटिकली लीड जो आपकी वार्म हो जाएगी। तो आप ऐसे ही अलग अलग कॉलम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ना बल्कि मल्टीपल कॉलम अलग अलग कॉलम में अपडेट करा सकते हैं। आपने यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक किया तो नीचे एक और कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। आप यहाँ पे दूसरा और कोई सा भी कॉलम में चाहे तो फी स्टेटस का उसको अपडेट करवा सकते हैं कि इसकी फ़ी ड्यू है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बहुत ही काम का है। जो आपका जो कस्टमर है, जो आपकी लीड है, वो आपके मोबाइल पे मैसेज करती है, ऑटोमेटिक उसको सारे रिप्लाई जाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक उसको वेलकम जाता है, ऑटोमेटिक आपकी सर्विस की इन्फॉर्मेशन उसको चली जाती है, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। देन उसके सर्विस के वेरिएंट चले गए कि आपने इंश्योरेंस लेके इंश्योरेंस के अंदर कौन से प्लान आपके पास, तो उसने अगर ये चूज़ किया तो ये कंडीशन अकॉर्डिंग ये प्लान चले, ये फ्लो चलेगा, ये नहीं ये चूज़ किया तो अगला कुछ और फ्लो चले। तो इस तरीके से फिर वो कितना इंटरेस्टेड है उसने क्या प्लान्स लेके उस अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करके कि हाँ ये लीड भी वार्म हो चुकी है तो आप यहाँ पे उसका स्टेटस जो वार्म सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर है वो अपने जर्नी में इतना आगे आ गया है, वो इतना इंटरेस्टेड है, इतना उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट है आपकी सर्विस में, आपको प्रोडक्ट करना, तो अपने उसको वार्म सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली कस्टमर को सेगमेंटेशन कर रहा है कि ये जो लीड है ये सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए है, ये कोल्ड लीड है, या ये वार्म लीड है, या ये हॉट लीड है, बिल्कुल अपना प्रोडक्ट सर्विस बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो वो क्या क्या ऑप्शंस किस तरीके से वो ऑप्शन चूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। देन फिर आपको सभी लीड्स को फॉलोअप करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ जो वार्म है जो हॉट लीड है उन्हीं को आपको फॉलोअप करने की या नर्चर करने की जरूरत रहेगी। तो इस तरीके से आप कॉलम अपडेट करवा सकते हैं। सेम कॉलम की जैसे आपको टैग अपडेट करना है आप टैग अपडेट करा सकते हैं। जो भी आपने टैग लगा रखे हैं, जो भी आपने टैग बना रखे हैं, वो टैग भी आप चाहें तो किसी पार्टी किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर वो टैग भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। जो टैग आपको लगाना हो आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लिया आपने टैग सेलेक्ट कर लिया सेविंग प्लान, तो वो आपका टैग लग जाएगा सेविंग प्लान वाला। आप देखिए सेविंग प्लान टैग यहाँ पे लग गया है, तो उसी कॉन्टैक्ट में आपके वो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में वो आपका जो टैग है सेविंग प्लान टैग अपडेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है सेव करना आपको भूलना नहीं है, नोट भी सेव करना है और यहाँ पे ओवरऑल चैट बोर्ड भी आपको सेव करना है। फेच कॉन्टैक्ट, फेच कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि आप ये जर्नी चल रही है कस्टमर की, उस जर्नी के दौरान ही अगर आप ये फेच करना चाहते हो कि कस्टमर के किसी पर्टिकुलर कॉलम में अभी क्या वैल्यू अपडेट है, तो उसके लिए ये यूज में आता है। इसका डेटा देखने के लिए पहले आपको यहाँ पे नोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये करेक्ट होगा। अब क्या होगा कि डाटा जो भी है, जो आपके जो कॉन्टैक्ट में जो डाटा आपने कॉलम्स में फिट कर रखा है कॉलम्स के अंदर, तो ये सभी कॉलम्स आपके यहाँ पे आ गए हैं। कितने आपने कॉलम्स बना रखे हैं वो आपको यहाँ आ गए हैं। आगे हम देखेंगे कॉलम्स कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो ये आपके कॉलम्स यहाँ पर आ गए हैं जो आपने बना रखे हैं। इन कॉलम्स में क्या डाटा है वो अपन आगे चल के यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें क्या डाटा है। तो वो डाटा फेच करने के लिए यहाँ पे आप ये वाला नोड यूज करते हैं। फेच करने के लिए हम आगे एक और नोड क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम फेच करवा सकते हैं कि इस कॉलम कस्टमर के इस कॉलम में क्या वैल्यू है। लास्ट आपका स्टॉप चैटबॉट। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चैटबॉट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फिर स्टॉप हो जाए,
जैसे कि आपने ये लास्ट आपको नोट था, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया स्टॉप। इसमें क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टॉप द सेशन विल रीसेट द चैटबॉट टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो अगर आप ये चैटबॉट के एंड में स्टॉप चैटबॉट नहीं लगाते हैं तो कस्टमर को भी और इस सिस्टम को भी पता नहीं रहेगा कि चैटबॉट जो है ये एंड हो चुका है, ये सर्विस ये जो कस्टमर की जो बात चल रही कन्वर्सेशन चल रहा था खत्म हो गया है। तो वो 24 आवर्स तक वो एक्टिव ही रहेगा और कस्टमर फिर कुछ नया मैसेज करता तो उसको सही से रिप्लाई ना जाए। तो इसलिए स्टॉप चैटबॉट लगाने से होगा कि इसको पता रहे कि हाँ ये जो आपका कन्वर्जन था ये कंप्लीट हो चुका है, अब कस्टमर नया मैसेज भेजता है तो नया सिरे से नया चैटबॉट उसका चल जाए। तो इसलिए स्टॉप चैटबॉट लगाना भी अच्छा रहता है ताकि ये सिस्टम को पता रहे कि आपका चैटबॉट स्टॉप हो गया है, अब कोई फर्दर मैसेज इस चैटबॉट में अपने को वो नहीं आएंगे जाएंगे। अब अगेन आपको फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, आपको फिर से कीवर्ड डाल के ये चैटिंग स्टार्ट करना पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि 17 एक्शन है जो हमने देखे, उन 17 एक्शन से आपके सभी जो चैटबॉट के जो भी फंक्शन है वो बन जाते हैं। ट्रिगर इसमें एक है ऑन मैसेज, यानी आप जो भी कीवर्ड एक यहाँ पे बनाया हुआ आपने इसमें सेट किया हुआ है, वो कीवर्ड आने पर ही आपका वो मैसेज या आगे का चैटबॉट चलता है। तो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, आपने कीवर्ड रखा है प्लानिंग। आप इसमें अगर आप चाहेंगे एग्जैक्ट स्पेलिंग से मैच हो तो आप इसको फजी मैचिंग को डिसेबल कर दीजिए, और आप चाहें कि कुछ एक दो जो कैरेक्टर ऊपर नीचे भी हो, आगे पीछे भी गलत भी हो तो भी ये चैटबॉट चल जाए, आप इसको ऑन करके यहाँ पे 30 पे आप सेव कर दीजिए। जनरली अपन ये प्रेफर करते हैं एग्जैक्ट कीवर्ड डालें, या आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है, किस बैकग्राउंड से है, उससे आप समझ के यहाँ पर इसको फजी मैचिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये करने में आपको यहाँ पे सेव करना जरूर भूलना नहीं है। और यहाँ पे अब ये ड्राफ्ट में है, मतलब ये एक्टिव नहीं चैटबॉट, अगर अभी कोई मैसेज भेजता है तो ये नहीं चलेगा, आपको उसको पब्लिश करना रहेगा। पब्लिश करने के बाद इसको आप सेव करना रहेगा। आप देखें यहाँ पे आ गया बोर्ड पब्लिश सक्सेसफुली, अभी आपका बोर्ड एक्टिव है। अब कोई भी इस नंबर पे कस्टमर आपके इस नंबर पर मैसेज भेजता है, क्या मैसेज भेजता है, प्लानिंग वर्ड लिख के भेजता है, तो आपका जो चैटबॉट है आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे उसने प्लानिंग लिख के भेजा, आपका जो चैटबॉट है उसको मैसेज भेजेगी, हेलो वेलकम टू एबीसी कंपनी, हाउ वी कैन हेल्प यू टुडे, हम कैसे मदद कर सकते हैं। अगला मैसेज भेजेगा कि ये हमारे सर्विसेज इसमें आप सिलेक्ट कीजिए, उसने सिलेक्ट किया प्लान है, प्लान में। तो इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि आपके जो कस्टमर हैं जो आपके पास आते हैं डेली, उनका एक डाटा सेंट्रलाइज रूप से मेंटेन हो पाएगा, वो किस सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग में इंटरेस्टेड है, इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड में है। फिर अगर इंश्योरेंस में है तो इंश्योरेंस में कौन से प्लान में इंटरेस्टेड है वो आपने यहाँ पे दे दिया, आपने प्लान का नाम डाल दिए, उस अकॉर्डिंग आपके पास डाटा आता रहेगा। और आप चाहे तो जैसे मान लो उसने प्लान ए सिलेक्ट किया था, आप चाहे उसके कॉलम में अपडेट करवा सकते हैं कि उसने प्लान ए सिलेक्ट किया। तो आपने जो ऑप्शन देखा था अपडेट कॉलम वाला, तो यहाँ पर अपन इसको जो मेन नोड है यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जो उसने जो भी उसने वो सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसका कॉलम अपडेट हो जाए। यहाँ पर क्या कॉलम अपडेट करवाना है, मान लिया अपन चाहते हैं उसके लीड स्टेज में ना अभी उसके प्रोफाइल में अपडेट हो जाए कि ये इसको कौन सा चाहिए, इसको प्लान ए चाहिए, इसको मान लिया कि इसको अगर आप चाहें कि यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट हो जाए कि इंश्योरेंस वाला क्लाइंट है, क्योंकि इंश्योरेंस वाला बटन से आया है, और इंश्योरेंस बटन के लिए ही अपन ने ये वाला नेक्स्ट नोड यूज़ किया सिलेक्ट प्लान वाला। तो आप चाहते हैं मेन्यू लिख सकते हैं इंश्योरेंस, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंश्योरेंस नहीं, मुझे एग्जैक्ट वो वैल्यू चाहिए, वो प्लान का नाम चाहिए जो इस कस्टमर ने सिलेक्ट किया है, वो कस्टम वेरिएबल डायनामिक वैल्यू चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा सिलेक्टर से आप सिलेक्ट प्लान के अंदर उसने जो बटन उसने प्रेस किया है रिप्लाई टाइटल वो क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे वो वेरिएबल यहाँ पर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर कस्टमर ने जो भी बटन सेलेक्ट किया, प्लान ए सिलेक्ट किया, तो ये तो आगे चलेगा, इसी फ्रंट एंड में कस्टमर को दिखेगा कि हाँ उसको अगला नोड आ गया है, अगला जो मैसेज आ गया है। और लेकिन बैकएंड में यह प्रोफाइल कॉलम में डाटा जो उसने सिलेक्ट किया था प्लान है वो यहाँ पर सेव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से चैटबॉट ये काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास दिन में 20 इंक्वायरी आती है तो 20 इंक्वायरी में क्या बात हुई, कौन क्या प्लान चाहता था, कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन किस स्टेज पर है, किसका क्या कस्टमर एट्रीब्यूट है, किसकी क्या
कॉलम्स में क्या वैल्यू अपडेट हुई है, वो सब आपको ना मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। वो आपका चैटबॉट ऑटोमेटिक उनसे बात करेगा और ऑटोमेटिक उनको लीड को क्वालिफाई भी करेगा, उनको एंगेज भी रखेगा, उनको नर्चरिंग भी करेगा, उनसे फॉलोअप भी लेगा, और जो भी वो बात करते हैं वो आपके कॉलम्स में जैसा आप जहाँ चाहें उसको उनसे सेव भी करवा सकते हैं चैटबॉट से। तो इतनी फैसिलिटी आपको चैटबॉट से मिलती है। तो आपके समझिए कि आपके जो अभी आपके 5 सेल्स पर्सन की टीम, तो उसमें से हो सकता है कि आपको 2 सेल्स पर्सन ही लगे, 3 सेल्स पर्सन लगे, 2 सेल्समैन का काम कि उससे ज़्यादा काम आपका चैटबॉट भी आसानी से खुद से ही कर सकता है। तो जहाँ आपके 5 सेल्समैन मैन्युअल सभी से बात करते थे, वहाँ आपके 2 सेल्स पर्सन ही चैटबॉट्स के थ्रू कई सारे हज़ारों कस्टमर से दिन में आसानी से बात कर सकते हैं, और वो दोनों ही जो